आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी हम अपने खेत पर आए हैं। आज काफ़ी दिन से हम बिजी चल रहे थे। हमने एक ग्रंथ लिखा है, इच्छा पूर्ति दर्शन, जो वैसे तो जिसकी शुरुआत ये मान के चलिए, हमने अगर संन्यास धारण किया तो एक शब्द के पीछे किया था। उस शब्द की खोज करनी थी और वही खोज पिछले 15 साल से दिन रात चल रही थी। खोज तो उससे पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन 15 साल से जब से हमने संन्यास लिया है तब से हम निरंतर उसी पर सोच रहे थे, लिख रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। और वह जो ग्रंथ है अब समापन की तरफ है। समाप्त तो जीवन में कभी नहीं होगा। ये इस तरीके का दर्शन है जो आपको मित्र भाव से, आपको आदेश नहीं देता, आपको सहयोग देता है। आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी जगह पर है आपकी विचारधारा, वहीं से उठ करके चलने के लिए आपको हाथ बढ़ाता है। इसके अंदर हमने परंपरा बनने का डर जो और दर्शनों में हुआ है, उसको भी कोशिश की है कि वो परंपरा ना बन पाए। उसमें जिस प्रकार से आप विज्ञान में कभी भी खोज को संपूर्ण नहीं मान सकते, उसी प्रकार इच्छाओं में भी आप कभी भी इच्छाओं को संपूर्ण नहीं मान सकते। आज आपकी कोई इच्छा पूरी हो गई, कल पता नहीं कौन सी कल्पना, कौन सी इच्छा आपके अंदर जन्म ले ले। तो वैसे तो हमने कोशिश करी है कि आज वर्तमान की जितनी इच्छाएं हैं उन पर गहन विश्लेषण किया है। जन्म से पहले, जन्म लेने के बाद, बच्चे की, युवा की, नौजवान की, प्रौढ़ की और वृद्ध की, सभी की इच्छाओं पे हमने प्रकाश डालने की कोशिश की है। हमने कोशिश की है कि जो हमारे पकड़ में या ध्यान में या अनुभव में आई हैं इच्छाएं, उन सभी के ऊपर कुछ बताया है, कुछ लिखा है। वर्तमान में जो युगों में इच्छाएं हुई थी उन पर भी हमने प्रकाश डाला है। जो अपूर्ण इच्छाएं हैं, जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती, उनको भी उसमें स्थान दिया गया है। भूतकाल में जितनी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं लोगों की, किसने कैसे कैसे काम किए, उन सबका जिक्र है। और भविष्य की संभावनाएं भी हमने उसमें व्यक्त करी हैं कि भविष्य में इस तरीके की इच्छाएं लोग के दिमाग में आएंगी। और आरंभ हमने कर दिया है इसका। मैं इसको इसलिए आरंभ कहूँगा कि एक वैज्ञानिक ने खोज करने का तरीका इजाद किया था, लेकिन नए नए वैज्ञानिक पैदा होते गए, नए नए उसमें जुड़ते गए और नई नई खोज दुनिया को देते गए। बहुत सी खोजें ऐसी थी जो पूर्ण हो गई थी, लेकिन उसके बाद नए वैज्ञानिक ने उसके नज़रिए को बदल दिया और उस खोज से भी बेहतर खोज लेकर के समाज को दी। वही ये दर्शन कर रहा है। ये भी स्टॉपेज नहीं लगाता कि जो हमने कह दिया वो ही आखिरी सत्य है। यह आप सभी का आह्वान करता है मित्र भाव से कि आपके अनुभव
जीवन के इच्छाओं के जो भी रहे हैं, आप वो भी इसमें साझा कर सकते हैं। लगभग हमने 10,000 पन्ने लिखे अपने पेन से, और अभी उसकी टाइप चल रही है। उसको हमने एक कंपनी को दिया है, वो कंपनी उसको टाइप करा रही है और उसको किताब फॉर्म में तैयार करेगी। एक कॉपी हमने, जैसा कि हमारी इच्छा हुई कि हम सबसे पहले एक कॉपी बना के अपने गुरुजी को भेंट करें और उनसे भी सलाह मशवरा करें, और उसमें अगर कोई कुछ छूट गया है तो वो हमें बताएं। ऐसी हम उनसे उम्मीद करते हैं। तो 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। हमारी कोशिश है गुरु पूर्णिमा से पहले वह किताब का जो प्रारूप है वो हमारे हाथ में आ जाए, ताकि हम गुरु जी को समर्पित कर सकें। अब उसका जो आधार रहा, इच्छाओं पर रहा पूरा, क्योंकि हमारा जीवन पूरा इच्छाओं पर टिका हुआ है। उत्पत्ति इच्छा से हुई है। हमारे माताजी पिताजी की इच्छा हुई होगी कि हमारा कोई पुत्र हो, तब हम पैदा हुए, और हमारी इच्छा तो उसी समय पूर्ण हो गई थी, आपकी, हमारी, सभी की, जब करोड़ों शुक्राणु दौड़ लगाते हैं जीवन पाने के लिए, गर्भ में एंट्री के लिए, करोड़ों, और उन करोड़ों को पीछे छोड़ करके जब आप जीते हैं, जब आपकी इच्छा पूर्ण हुई है, तो इसमें ये ना समझें कि आपकी इच्छा कोई कमजोर है। आपकी इच्छा तो इतनी प्रबल रही है, इतनी ताकतवर रही है कि जिस समय आपके पास शरीर भी नहीं था, आँख कान कुछ भी नहीं था, आप एक शुक्राणु थे। आपको देखने की कोई आंखें नहीं थी आपके पास, फिर भी आपने वो दौड़ लगाई और करोड़ों में एक हो आप। जैसे माएँ कहती हैं ना बच्चे को कि मेरा बेटा तो करोड़ों में एक है। वास्तव में इस धरती पर जिसने जन्म लिया है वो करोड़ों में एक है, क्योंकि करोड़ों को पीछे छोड़ करके करोड़ों की भी इच्छाएं थी इस धरा पर आने की। इस धरती पर ही स्वर्ग है और यही सब है। स्वर्ग, मेरे हिसाब से स्वर्ग की जो कल्पना करते हैं कहीं ऊपर रहता है, मरने के बाद मिलता है, उसको हमने इसमें नकारा है, उसको नकारा है कि कहीं स्वर्ग नहीं होता। स्वर्ग यहीं है, आपके पास है। हर समय आप स्वर्ग में हैं और हर समय आप नरक में हैं, क्योंकि आपकी इच्छा, आपकी विचारधारा ही आपको महसूस कराती है कि आप स्वर्ग में हैं या नरक में। मोक्ष की बात जहाँ तक है, उस बात में कुछ दम है, लेकिन मोक्ष उस व्यक्ति का संभव है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, जो इच्छाओं रहित हो जाए, जो मृत्यु के समय उत्सव मनाए, गले लगाए मृत्यु, डरे नहीं। अगर डर है उसके अंदर मृत्यु से, तो फिर मोक्ष संभव नहीं। चाहे कितना ही आप पीछे दान कर लो, आगे दान कर लो, मोक्ष नहीं मिलने वाला।
मोक्ष एक शब्द है जिसे सभी लोगों ने, सभी दर्शनों ने अपने अपने हिसाब से लिखा है। सबने अपने अपने नाम दिए हैं। हमारी पूरी धरती पर अभी तक 100 दर्शन लिखे गए हैं पूरे विश्व में, और उन 100 दर्शनों में सबने, 2-4 को छोड़ के सबने मोक्ष की बात करी। अब वो मोक्ष मान लिया, हम भी मान लेते हैं, क्योंकि हमारे 9 में से 8 दर्शन मोक्ष को मानते हैं। चलिए, हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाते, हम भी मान लेते हैं मोक्ष होता होगा। लेकिन हमारे हिसाब से जो हमने कैलकुलेशन की है, जब तक आपकी इच्छा अधूरी रह जाए तब तक आपको मोक्ष संभव नहीं है। तभी तो बड़े बड़े तपस्वियों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने ये कहा है, करोड़ों में से एक आध व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। ये सत्य बात है। मेरे हिसाब से मोक्ष उसी को प्राप्त हो सकता है जो अपनी मौत को गले लगाए, दुखी होकर नहीं, हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाए खुद। अब पीछे तो आपने देखा है, मरने के बाद आपके बच्चे, आपका परिवार खूब दान करता है, खूब खर्च करता है, खूब उत्सव मनाता है। उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आपकी अपनी जो इच्छा है, आपका अपना जो मैं है, मोक्ष का सीधा कनेक्शन उससे है। पीछे कोई और हमारे लिए कुछ करे, उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। हम जब तक इच्छा रहित नहीं हो जाएंगे, मौत को उत्सव ना मनाएंगे, गले नहीं लगाएंगे, तब तक संभव नहीं है कि मोक्ष हो जाए। जन्म बड़ा सुंदर होता है, मरण भी अच्छा होना चाहिए, और जिंदगी जो बीच में हम काटते हैं वो भी आनंद की होनी चाहिए। अपनी इच्छाओं को जानना, जहर को जानना, जहर के बारे में पता करना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जहर का अनुभव करना ये नुकसानदायक है। तो आपको हर इच्छाओं को जानने का अधिकार है, लेकिन बहुत सी इच्छाएं आपके लिए जहर हैं, जो वो आपके लिए बनी ही नहीं। उनको किस तरीके से बाहर निकालें अपनी जिंदगी से, जैसे जहर को हम बाहर निकाल देते हैं। बहुत सी इच्छाएं आपके लिए अमृत हैं, जिन पे आप पहुंच ही नहीं पाते। हमारे शरीर के लिए अमृत किस चीज में होता है मुझे तो पता नहीं, लेकिन अमृत हमारे शरीर के लिए ऐसा बताते हैं, जो अच्छी चीज होती है उसको अमृत की संज्ञा देते हैं, तो अच्छा होता है अमृत। तो कुछ अमृत टाइप की जो इच्छाएं हैं और आपके ध्यान में नहीं है, उनका भी हमने इसमें जिक्र किया है। कैसे पूर्ण होती हैं, कैसे आपको यूनिवर्स, बिग बैंग, ब्रह्मांड और आपका जीवन जब आपकी शुरुआत होती है, वो जीत जिससे आप इस धरती पर हैं, उन सब का कनेक्शन आपकी इच्छा से कैसे है, कैसे आप उनके सपोर्ट से पूर्ण कर सकते हैं अपनी इच्छाओं को, कैसे वो आपको हमेशा आपके साथ खड़ी रहती हैं, आपकी यादें। कहते हैं ना, भगवान हमारे साथ है हर समय। वो इच्छा आपके साथ है हमेशा। भगवान को तो हमने देखा नहीं, बस एक शब्द है, महसूस नहीं किया। आपने कर लिया हो तो अलग बात है, हमने तो किया नहीं अभी तक, ना हमने देखा, और ना ही हमें कोई ऐसा प्रूफ मिला
जिसमें भगवान हमें सहायता करता होगा, मान के चलते हैं लोग। और मानने वाली चीज़ों पे बहुत लोग भरोसा करते हैं। हम तो थोड़ा सा शंका में हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते थे, जब हमारे मास्टर जी मैथ का कोई सवाल दिखाते थे, निकालते थे, तो वो मान के चलते थे एक राशि को, कि मान लेते हैं उसने मुझे इतना पैसा उधार दिया, मान लेते हैं मेरे पास इतना पैसा है। ऐसे करके वो गणित में मान करके, उदाहरण समझा करके हमें बताते थे। तो मान लेना, फिर उस मानने वाली चीज़ का कोई भी वैल्यू नहीं था, उसको फिर मिटा देते थे, और जो असली सवाल होता था उसको फिर हल करते थे। तो वैसे ही लोग मान लेते हैं कि भगवान है, ईश्वर है। बहुत से उसको 100% मानते हैं, बहुत से उसको बिल्कुल नहीं मानते। हम दोनों बातों से अलग हैं। ना तो हम 100% मानते हैं और ना हम 100% नकारते हैं। हमारी खोज जारी है, और जब भी भगवान मिल जाएगा हमें, आपको सबसे पहले बताऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसका जिक्र ऐसे ही करेंगे जैसे आज कर रहे हैं। और अगर किसी की मुलाकात हो गई हो या किसी ने देख लिया हो वो जगह जहाँ भगवान रहता है, तो हमें भी बताएं। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आपके साथ हमेशा आपकी इच्छा ज़रूर रहती है। और एक और अच्छी बात है कि आप जब भी कोई डिसीज़न लेते हैं जिस भी समय, वो ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीज़न लेते हैं। कभी देख लो, आप दो राही पे पहुंच गए और आपको रास्ता पता नहीं है, तो उस समय भी आप बेस्ट रास्ते पे जाना चाहेंगे। कभी भी कोई भी डिसीजन व्यक्ति लेता है वो बेस्ट लेता है। बाद में रिजल्ट उसके क्या होते हैं, फैसले जब भी लिए जाते हैं तो अच्छे लिए जाते हैं, बेहतर लिए जाते हैं, और बाद में उनके रिजल्ट क्या होते हैं वो तो समय के ऊपर रहता है। और इसी को लोग कहते हैं कि भाई मेरे से गलती हो गई। और आदमी गलतियों का पुतला इसलिए कहा गया है कि कोई भी डिसीजन 100% बेस्ट नहीं होता। कुछ डिसीजन गुड होते हैं, कुछ बैड होते हैं, लेकिन ये अभी कुछ डिस्टरबेंस हो रही है, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो खैर, अभी मैं खेतों पे आया हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था। ये देखिए, यहाँ पर जंगल में खूब धान लग रहे हैं। ये देखिए, लोग काम पे लगे हुए हैं चारों तरफ, और ये तैयारी चल रही है धान लगाने की। हमारे यहाँ क्षेत्र में धान की खेती होती है। ये ट्यूबवेल भी चल रहे हैं चारों तरफ, पानी भी चल रहा है, लोगों की पौध भी तैयार हो चुकी है।
तो हम कई दिन से आपसे नहीं मुलाकात कर पाए, हम बहुत ज़्यादा बिज़ी उसमें चल रहे हैं और टाइम वहाँ से निकल नहीं पा रहा, क्योंकि अभी भी पूरी रात हम जगे हैं, काम किया है। बहुत से शब्द ऐसे हो रहे हैं जो नए अनुभव ये उसमें जोड़े जा रहे हैं। ये देखिए पानी चल रहा है, ये वहाँ उस ट्यूबवेल से आ रहा है, पाइपलाइन के जरिए, यहाँ से फिर आगे खेत में जा रहा है। तो कोई भी चीज़ जब फिनिशिंग पे होती है तो उसमें काम ज़्यादा होता है। और टारगेट हमारा है 10 जुलाई का। हमारी इच्छा है, अब पूरी होती है या नहीं होती ये वक्त बताएगा। बाकी हमारी इच्छा ये है कि 10 तारीख तक हमारा दर्शन हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाए। बाकी तो आप सबके सहयोग से वो बढ़ता रहेगा आगे। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आपका दिन अच्छा रहे, आप आनंद में रहें और आपकी हर इच्छा पूर्ण हो। आप सबकी जय हो।